गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम यहाँ पर एडजेक्टिव की चर्चा करेंगे। अभी तक हमने नाउन प्रोनाउन को जो है अच्छी तरीके से पढ़ा और उनके काइंड्स को देखा, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझा अच्छी तरीके से। आज हम यहाँ पर एडजेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव हमने बताया था, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने आपको पढ़ाए थे कि 8 तरह के होते हैं, उसमें एडजेक्टिव को बताया था कि ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी कि खासियत क्या है किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की। एडजेक्टिव की डेफिनेशन अगर देखें तो इसमें मालूम चलेगा, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड। एक एडजेक्टिव जो होता है वो एक वर्ड होता है, शब्द होता है, लफ्ज़ होता है, ठीक है, दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स, जो मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, यानी कि किसी चीज़ को जो है एक्सप्लेन करता है, यानी उसको खोल करके उसके बारे में बताता है कि उसमें क्या खासियत है, ठीक है। ए नाउन और प्रोनाउन, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में खुल कर के बात करता है कि वो उसके बारे में उसकी खूबी क्या है। बाय प्रोवाइडिंग मोर इन्फॉर्मेशन, क्या करता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देता है किसके बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में, अबाउट इट्स क्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, इसकी जानकारी जो शब्द, जो लफ्ज़ आपको दे वही एडजेक्टिव कहलाता है। आइए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लिया हुआ है, ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है, ही इज़ ऑनेस्ट, वो क्या है, ईमानदार है। ही क्या है, आपका प्रोनाउन है वो, तो वो किसी के नाम की जहाँ पे आया होगा, कोई भी लड़का हो सकता है, दानिश हो सकता है, दानिश ईमानदार है। अगर हम इसी को कहें वह ईमानदार है, तो वह जो है किसकी जगह पे आया, दानिश की जगह पे आया है। नाम की जगह पे जो वर्ड आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं, यानी ही क्या है, प्रोनाउन है। और ही जो यहाँ पर है उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, कि वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। तो ये जो वर्ड है, ये लफ्ज़ जो है ऑनेस्ट, ये हमको बता रहा है कि ये प्रोनाउन कैसा है, इसके बारे में बता रहा है कि ईमानदार है। तो जो हमको किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो लफ्ज़, जो वर्ड हमको जो है डिस्क्राइब करे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। आइए समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। दिस इज़ ए रेड एप्पल, ये कैसा एप्पल है, ये लाल एप्पल है, यानी लाल सेब है। आप समझिएगा, यहाँ पर एप्पल क्या है, नाम है किसी चीज़ का, एक फल होता है जिसको हम एप्पल बोलते हैं, एप्पल मीन्स सेब। उस एप्पल की क्वालिटी, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो वो कैसा है, वो लाल है। एप्पल कैसा है, लाल है। तो ये नाम है तो इसलिए नाउन है। एप्पल क्या है, नाउन है। और एप्पल के बारे में क्या, कौन सा हमें जो है वर्ड बता रहा है, रेड बता रहा है कि ये लाल है। तो ये रेड क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। आइए समझते हैं, यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं कि व्हेन, नोट करके लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हेन एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर ए नाउन दे आर कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझिएगा, जब किसी नाउन से पहले, किसी नाउन से जस्ट पहले जो है अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो उसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, दिस इज ए रेड एप्पल, तो यहाँ पर एप्पल क्या है, नाउन है, और उसी एप्पल, उसी नाउन को जो है डिस्क्राइब कौन कर रहा है, रेड कर रहा है। तो नाउन से जस्ट पहले ये वर्ड आया है, इसलिए ये क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इसी तरीके से दूसरी बात ये ध्यान रखने वाली है कि व्हेन एडजेक्टिव्स आर यूज्ड आफ्टर ए वर्ब दे आर कॉल्ड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अगर कोई एडजेक्टिव जो है आपका लिंकिंग वर्ब के बाद में आया, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, इनके बाद में अगर कोई जो है एडजेक्टिव आता है तो उसको हम कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। नाम याद रखिएगा, अगर नाउन से पहले आता है तो उसको कहेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर कोई लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है तो उसको कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। यहाँ पर इज क्या है, इज आपकी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, और वर्ब के जस्ट बाद में ये ऑनेस्ट आ रहा है, तो यहाँ पे ऑनेस्ट क्या हो गया, प्रेडिकेटिव जो है एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पर रेड जो है वो नाउन से पहले आ रहा है, इस वजह से एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो इसलिए दो बातें ध्यान रखने वाली थी
कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने पॉइंट करके लिख दिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एडजेक्टिव तो रहेगा, दोनों ही एडजेक्टिव हैं, लेकिन जो नाउन से पहले आएगा उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं और जो लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा उसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बता इसलिए दिया ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। कभी अगर आपके सामने एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आ जाए या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव पूछ दिया जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं। आइए आगे बात करते हैं। एडजेक्टिव्स प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशंस। ठीक है, एडजेक्टिव क्या करते हैं, बहुत डिटेल में जो है, बहुत ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशंस जो है प्रोवाइड करते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में, उसकी जानकारी देते हैं, नाउन कैसा है, प्रोनाउन कैसा है। ठीक है, अबाउट द नाउन और प्रोनाउन इंक्लूडिंग, अब इसमें से हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। साइज़ के बारे में बात करेंगे कि किसी नाउन या प्रोनाउन का साइज कैसा है, शेप के बारे में उसका आकार कैसा है, कलर उसका रंग कैसा है, टेक्सचर कैसा है, टेम्परेचर उसका जो है उसका ताप कैसा है, उसकी गर्मी कैसी है, हॉट है, कोल्ड है। ठीक है, टेस्ट उसका जायका कैसा है, स्मेल उसकी सुगंध यानी उसकी खुशबू कैसी है, ओरिजिन यानी बेसिकली उसका मूल क्या है, रहने वाला कहाँ का है, किस जगह का है वो। ठीक है, किस चीज़ से जो है उसकी उत्पत्ति हुई है, मटेरियल किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, इमोशन किस तरह के उसके अंदर भावनाएं हैं। ठीक है, या जज्बात हैं, उन सब चीज़ों की बात करता है हमारा एडजेक्टिव। जैसे साइज में दिया है बिग, बड़ा हो सकता है, कोई भी नाउन कोई भी प्रोनाउन उसका साइज बताएगा, बिग है या स्मॉल है या शॉर्ट है या लॉन्ग है। शेप में बताएगा कि आकार कैसा है, स्क्वायर है, सर्कुलर है यानी गोल है, राउंड। ठीक है, ट्रायंगुलर तिकोना है। कलर बताएगा लाल है या गुलाबी है। टेक्सचर बताएगा छूने में कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, रफ है, खुरदुरा है या फिर स्मूथ, बहुत ही स्मूथ है। टेम्परेचर उसका ताप बताएगा कि हॉट है, गर्म है, कोल्ड ठंडा है, वार्म गर्म है, कूल ठंडा है। टेस्ट बताएगा जायका स्वीट मीठा है, खट्टा है, साल्टी है। ठीक है, बिटर कड़वा है। ठीक है, स्मेल सुगंध बताएगा, फ्रेग्रेंट वो स्मेल है या फॉल या पंजेंट। ठीक है, स्वीट। ऑरिजिन बताएगा इंडियन है, चाइनीज़ है, इटालियन है, अरबी है, यानी कहाँ का उसका बेस, रहने वाला कहाँ का है, वो है कहाँ का आखिर। मटेरियल बताएगा कि किस चीज़ से बनी हुई है, वुडन लकड़ी की बनी है, मेटेलिक धातु की बनी है, कॉटन रुई की बनी है, प्लास्टिक। ठीक है, इमोशंस बताएगा उसके अंदर जज्बात कौन से हैं, हैप्पी। ठीक है, कि हैप्पी है वो खुश है या दुखी है या गुस्से में है या एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा जो है उत्सुक है। तो इस तरीके से एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, बहुत ही डिटेल में जो है इंफॉर्मेशन देता है किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में। हम आपसे एक एग्जांपल के बताते हैं और फिर उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कहा कि दानिश इज अ टाल बॉय। दानिश क्या है, लंबा लड़का है। अब समझिए यहाँ पर दानिश क्या है, नाम है, लेकिन इसकी खासियत क्या है, टाल। टाल मीन्स क्या होता है, TALL, टाल मीन्स होता है लंबा। तो इसकी खासियत यह है लंबा, ये टाल ही बता रहा है कि दानिश कैसा है, यानी नाउन। दानिश तो नाउन हो गया, दानिश का नाम क्या है, नाउन है, क्योंकि किसी चीज़ का नाम जो होता है वो नाउन होता है। और नाउन की जो खासियत बताए, विशेषता बताए, जो स्पेशलिटी बताए, यानी टाल बता रहा है, तो ये टाल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको उतार लीजिए, फिर आगे हम इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं।